आप सभी लोग का स्वागत है अपने स्कूल प्राइमरी स्कूल कोयरी डी कुशी बेला औरंगाबाद बिहार में। आज क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पास? बोलिए क्या कर रहे हैं? क्यूज। कौन दो टीम में है? लड़का और लड़की में। और जो क्यूज का क्वेश्चन है, देखिए पटना से रोज आता है कराने के लिए असेंबली में, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद से। तो इसी में से हम लोग क्या बनाए हैं, क्वेश्चन तैयार किए हैं। मंडे से लेके फ्राइडे तक में जितना भी क्वेश्चन है सब इसमें से तैयार किया गया है। और टोटल कितना क्वेश्चन है? 54 क्वेश्चन है और सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं कितना क्वेश्चन का आंसर बता पाते हैं, कितना उनमें प्रोग्रेस है, जो असेंबली में हम लोग सिखा रहे हैं वो कितना सीख रहे हैं। ये बॉयज की टीम से मंटू और गर्ल्स में आराध्या। हेड टेल पता है? कौन बोलेगा? बोलिए। चलो ठीक है। हेड आया है। कांग्रेचुलेशन, अब टॉस जीत गए हैं। थैंक यू। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर जो है किस शहर में है? पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, सही आंसर है, पंजाब के अमृतसर में। गर्ल्स टीम में लीजिए 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बॉयज से है, स्वर्ण मंदिर जो है क्या है? मतलब बोला कि गर्ल्स बताई कि स्वर्ण मंदिर जो है पंजाब के अमृतसर में है। तो स्वर्ण मंदिर क्या है? सिख धर्म का गुरुद्वारा। सिख धर्म का गुरुद्वारा। बॉयज टीम में 1 मार्क्स दो। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर का दूसरा नाम क्या है? बार बार एक ही मतलब नहीं, कोशिश करो कि अलग अलग आंसर दें, जब ना आएगा तब तुम देना। स्वर्ण मंदिर का दूसरा नाम क्या है, मतलब उसको और कौन से नाम से जानते हैं? आ रहा है, बोलिए। दरबार साहिब। दरबार साहिब। एक और नाम पता है? ठीक है, मार्क्स लो, सही है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा बॉयज के लिए है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? ध्यान से सुना है, किस राज्य में है? बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने और कब किया? दोनों बताना है, किसने और कब किया। माइक लो। कुमार गुप्त प्रथम किए। हाँ? और 427 ईस्वी 5वीं शताब्दी में हुआ। सही आंसर है, कुमार गुप्त प्रथम किए थे 427 ईस्वी में। 1 मार्क्स गर्ल्स में। अभी तक दोनों टीम बराबरी पे चल रहा है, किसी की गलती नहीं है। एकदम परफॉर्मेंस जोरदार है, एकदम बराबरी का है, अपने ताली बजा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किस चीज से संबंधित है? खड़ा तो बोलो। दूध उत्पादन। दूध, सही बोल रहा है, दूध उत्पादन से था ऑपरेशन फ्लड, इसको बोलते हैं श्वेत क्रांति। तो आज में 1 मार्क्स दें। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिसको बोलते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? और लोग कोई पहले तुमको देंगे मौका, किसी को याद? और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। सही आंसर है, जिनेवा। अब बॉयज के टीम से है, WHO का क्या होता है फुल फॉर्म? WHO। तो WHO का क्या होता है फुल फॉर्म बॉयज में? देखिए गर्ल्स टीम बहुत खुश है, उन लोग को याद है सब। यहाँ पे हम लोग का जो बॉयज टीम है पिछड़ रहा है। WHO मतलब W क्या के लिए है? WHO W क्या मतलब, यहाँ पे W का मतलब है कि W से क्या कौन सा वर्ड बनेगा? फुल फॉर्म का मतलब है कि वो शॉर्ट फॉर्म है किसी चीज का। पता है बॉयज में किसी को? टाइमिंग चालू है, किसी को भी टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा सोचने के लिए, 1 मिनट से। बॉयज टीम में किसी को पता है? नहीं, क्लियर कर दो, पता है? नहीं। आइए क्वेश्चन जा रहा है गर्ल्स में, बोथ में है। किसका है? गर्ल्स का। मतलब तुम लोग को एक और क्वेश्चन मिलेगा इसके बाद है। WHO का फुल फॉर्म तुम लोग याद नहीं है? गर्ल्स में बस एक ही लड़की आती है, पूरे टीम को लेके बस आराध्या चल रही है, बाकी गर्ल्स। ठीक है, इस तरह से आप क्यूज जीत जाइएगा। मान लीजिए कि गर्ल्स बॉयज में क्यूज है, आप ऐसे क्यूज जीत जाइएगा। तो बाकी लड़की याद नहीं की है?
क्विज तो क्वेश्चन सबके लिए था, बताइए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सही है, वर्ल्ड हेल्थ जिसको ऑर्गेनाइजेशन। बोलते हैं हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन। गर्ल्स में 1 नंबर 2 प्लस करते हैं, मतलब ये बोनस का है। चलिए अगला क्वेश्चन है तुम लोग का अपना क्वेश्चन। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक जो लीप वर्ष होता है, तो लीप वर्ष में साल में कितने दिन होते हैं? साल में 366। खड़ा होकर बोलिए। 366। 300। 66। फरवरी कितना दिन का होगा? 29। 29। एक मंथ बोलो। अब देखिए एक जनरल सा पढ़ाया जाता है स्कूल में कि जो साल कटता है 4 से वो क्या होता है? लीप ईयर। बोला था ना है कि जो 4 से कट गया वो क्या होगा? लेकिन बहुत से ऐसे साल भी हैं, नियम थोड़ा जब ज्यादा पढ़ोगे इसमें आगे जाके, कि 4 से कटने के बाद भी लीप ईयर नहीं है। तो आप लोग बताइए, एक उदाहरण एग्जाम्पल दीजिए कि वैसा कोई साल का नाम जो 4 से तो कट जाएगा लेकिन लीप ईयर नहीं है। 1700 और 1800 और 1900। सही आंसर है, 1 मार्क्स के बॉय में। साल जो 1700 है, 1800 है, 1900 है, वो 4 के पहाड़ा में कटता है लेकिन लीप ईयर नहीं है। दे नंबर। अब बताइए गर्ल्स में, बिहार में हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ बिहार? हिंदी में सवाल होगा, बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? राज्यपाल। आरिफ मोहम्मद। आरिफ पूरा नाम? सही है, मार्क्स मिल जाएगा। बोलो पूरा। आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान जो है वो बिहार के वर्तमान में क्या है? राज्यपाल हैं। अच्छा क्वेश्चन। बिहार के प्रथम राज्यपाल, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार? बिहार जब बना या आजादी के बाद मान लो, तो बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम। बहुत अच्छा, जयराम दास दौलत राम जो है बिहार के पहले गवर्नर थे। वाइट में दीजिए 1 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञानपीठ एक पुरस्कार है, ठीक है, इनाम होता है। पुरस्कार का नाम है ज्ञानपीठ। क्या नाम है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। सही है, 1 मार्क्स। अब आप लोग बताइए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन से व्यक्ति हैं बिहार के पहले व्यक्ति जिनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो बॉयज में केवल मंटू पढ़ के आया करते। मेरा सवाल है, क्यूज रखने का मोटिव है कि हर बच्चा पढ़े। और कोई बॉयज में ऐसे देखो, अपने टीम को आप जिता देंगे लेकिन हर बच्चा को ना याद करना था। मंटू के अलावा कोई और? तो याद ही नहीं किया। याद नहीं करोगे, नहीं पढ़ोगे। हम लोग स्कूल में बोल सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तुम्हारे बदला पढ़ नहीं ना सकते हैं। चलो बताओ कि ज्ञानपीठ पुरस्कार बिहार से सबसे पहले किसको मिला? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। 2 मार्क्स। अब बताइए आप लोग गर्ल्स में, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन है? भारत का बोल रहे हैं, पूरे इंडिया का सबसे ऊंचा पठार। पठार बोलते हैं प्लेट्यू को। जैसे जिस टेबल पे आप बेंच पे बैठे हैं वो जमीन से ऊंचा है कि नीचे है? ऊंचा। जमीन से कैसा है? ऊंचा है जमीन से। और कोनिकल है, मतलब कोना जैसा है कि समतल है? समतल। तो जो जमीन आसपास के जमीन से ऊंचा होता है और समतल होता है उसको पठार बोलते हैं। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन है? लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार पूरे भारत का सबसे ऊंचा है। 1 मार्क्स। अब हम लोग बॉयज टीम में क्वेश्चन आ रहा है। दीपांशु क्या करे? आप स्टिक लिख लाइए, इधर दीजिए। क्यों लिया इसको? बॉयज में क्वेश्चन है, विटामिन डी। ऐसे अभी धूप में बैठे हैं आप लोग, धूप में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं धूप में? कि धूप में भी बैठना क्या है? जरूरी है। सही नहीं है, जरूरी है। विंटर टाइम हो या गर्मी टाइम हो, मतलब जाड़ा में खास करके धूप में निकाले हैं ताकि आपको विटामिन डी मिले। अब बताओ कि अगर विटामिन डी नहीं मिलेगा किसी को तो कौन सा बीमारी होता है? फिर वही हालत देखिए बॉयज में, मंटू के लिए होता है। गौरव आप घर पे पढ़ाई की? अभी तक आप क्यूज में कितना सवाल का जवाब दिए? हाँ।
क्या बोला था बोलो? सर गौरव कहाँ था ना, जिसे हम अभी तक घर कोठे खोल के नहीं देखे थे। इसलिए बहुत ज्यादा जवाब देंगे। संदेश लोग कोई बात नहीं, जो मेहनत करेगा बच्चा उसको आगे चल के फल जरूर मिलेगा। कैसे भुला जाएंगे? दूध मिलाएंगे सब से सब भुला जाएंगे। बताइए, विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है बीमारी? हीटर्स नहीं, और सही से बोलो। रिकेट क्या होगा? रिकेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गर्ल्स टीम में क्वेश्चन। पानी को बोलते हैं जल भी, तो जब जल बदलता है वाष्प में तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। बहुत अच्छा, प्रक्रिया कुछ बोलते हैं वाष्पीकरण। 1 मार्क्स। बॉयज टीम में ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन ऑर्डर चेंज कर देंगे। भारत के संविधान को कब लागू किया गया? सोच के बोलिएगा, पहले हम हिंट कर रहे हैं, सोच के बोलना है। भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। सही है, 26 जनवरी 1950 को। तो गर्ल्स टीम से क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार था, उसको अपनाए कब थे? 26 नवंबर 1950 को। सर हम बोलेंगे। गलत हो गया। अब कैसे बोलेंगे? सर उसको भी तो हुआ था। किसका? नहीं हुआ। रिकेट्स का प्रोनाउंसिएशन गलती था, खाली बोलने में उच्चारण नहीं, पूरा आंसर गलत है। वो आज हमारा बोनस क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949। 2 नंबर लास्ट हो गया ना, लोग अपना क्वेश्चन यही तो होता है कि सोच के बोलना चाहिए ना। हम हिंट कैसे कि हम क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। आप लोग अपना क्वेश्चन, जैसे औरंगाबाद का मेन जो टाउन है वहाँ पास पिन कोड है 824101। 8241। तो पिन कोड का क्या होता है फुल फॉर्म? पिन कोड का फुल फॉर्म क्या होगा? सोचिए, टाइम आता है। PIN, पिन। तो पिन कोड का क्या होता है फुल फॉर्म? बताइएगा आदर। बोलो। बॉयज में किसी को आ रहा है? टाइम बर्बाद नहीं करना है, सब कुछ हम लोग स्कूल में करना है टाइम से। आ रहा तो बोलो ठीक है, नहीं तो हम पास करेंगे बगल में। चलो गर्ल्स पे जा रहा है क्वेश्चन बोनस में। पिन कोड का फुल फॉर्म पहले कोशिश करो कि बाकी लड़की भी बोले, जब नहीं बोल पाएगी तब देंगे आपको मौका। पिन कोड का फुल फॉर्म? दिव्या, रितिका, कोई भी? बबली बोली जिसको आ रहा है। पैटर्नल इंडेक्स नंबर। पार्टनर पैटर्नल इका पढ़ा दी हम। पोस्टल होगा रे, क्या होगा? पोस्टर। पोस्टल इंडेक्स नंबर। पोस्टल था PO, हो सकता है कभी आपको पढ़ने में दिक्कत हुआ। पोस्टल इंडेक्स नंबर, पी से होता है पोस्टल। दे दो मार्क्स। हाँ 1 मार्क्स क्वेश्चन बोनस में आया था। तो तुम लोग अपना फिर से हम सोच के बोलना, इसमें होता है बहुत लोग गलती। ATM मशीन जानती ना? तो ATM का क्या होता है फुल फॉर्म? ATM। अगर गलती इसमें हुआ तो हम नहीं देंगे मार्क्स, हम जो पढ़ाए हैं वही चाहिए। ATM का फुल फॉर्म तुमसे वहाँ पूछ रहे हैं बोलने के लिए, बोले वहाँ से बोलने के लिए। ऑटोमेटेड हाँ टेलर हाँ मशीन। मशीन। ऑटोमेटिक नहीं होता, ऑटोमेटेड टेलर मशीन सही है। देखो टेलर क्यों बोलते हैं? TELLER टेलर है। बैंक में जो कैशियर होता है ना, एक बैंक में आदमी नौकरी करते हैं जिनको बोलते हैं कैशियर। जिनको क्या बोलते हैं? कैशियर। उनका काम होता है पैसे जैसे आप निकालने के लिए गए, जमा करने के लिए गए, तो उसी पोस्ट को बोलते हैं टेलर। क्या बोलते हैं? टेलर। तो ये जो मशीन है वो भी अब पैसा जमा भी लेता है। ऐसा नहीं खाली ATM से पैसा निकलता है, ATM में पैसा जमा भी होता है और ATM से पैसा। तो जो आदमी बैंक में पैसा जमा लेते हैं और निकालते हैं उसको टेलर बोलते हैं। वो दर्जी वाला टेलर नहीं, TELLER। तो ATM का हो गया फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन है बॉयज के लिए। भगवान महावीर जो हैं कौन से धर्म से जुड़े हैं? जैन धर्म। जैन धर्म में जैसे हिंदू में बोलते हैं गुरु बोलते हैं, मुस्लिम में बोलते हैं मसीहा, इस तरह से बोलेंगे।
तो जैन धर्म में बोलते हैं तीर्थंकर, क्या बोलते हैं हम लोग प्रोफेट बोलेंगे से। तो जैन धर्म में कितने टोटल तीर्थंकर हुए हैं? 24। कितने हुए हैं? 24। 1 मार्क्स दो। जैन धर्म के सोच से बोलिएगा, जैन धर्म के पहले गुरु कौन है? आदिनाथ। आदिनाथ, सही है। एक और नाम जानते हैं उनका? चलो बना क्वेश्चन। आदिनाथ का क्या नाम था? एक नंबर दे नाम है। आदिनाथ का एक और नाम क्या था? त्रिस्भदेव। क्या क्या चीज? अरे गलत बोलने में ना, आंसर सही है, सही बोल रही, बोलो। त्रिस्भदेव। ऋषभदेव, ऋषभदेव क्या है? जैन धर्म का बहुत लोग जान जाता ना है कि संस्थापक महावीर है, नहीं, महावीर संस्थापक नहीं है। अभी अगला क्वेश्चन हम लोग का वो, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव, ऋषभदेव, त्रिशभदेव नहीं, ऋषभ बोलो। ऋषभदेव। ऋषभदेव, उन्हीं को बोलते हैं आदिनाथ, क्या बोलते हैं? आदिनाथ। घबराओ नहीं, मार्क्स दी, हम बोले सब लोग। जैन धर्म के 24वें और आखिरी, मतलब 24वें नंबर पे और आखिरी नंबर पे कौन उनके गुरु हैं? भगवान महावीर। भगवान महावीर। महावीर जो है जैन धर्म के संस्थापक नहीं है, जैन धर्म को मतलब वो और अच्छा किए, उसको फेमस किए। आज जो वर्तमान में जैन धर्म है उसको जो सब लोग जान रहे हैं, तो उसमें योगदान किसका है? महावीर का। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, मतलब भारत देश में सबसे बड़ा एक नागरिक के लिए सम्मान कौन सा है? कोशिश कीजिए कि अलग अलग बार बच्चा अलग अलग आंसर दे। एक ही लड़की केवल पढ़ के आई है, उधर एक ही लड़का पढ़ा है। ऐसे करना तो बोल देते कि सर क्यूज मत कराइए, हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं पढ़ेंगे। क्लियर बोलना था ना पहले से, शुरू से। ऐसा तो नहीं कि आज अचानक से बोले हैं, आपको शुरू से मंडे से ही 4-5 दिन से बोलते आ रहे हैं कि सैटरडे को क्यूज होगा, तो आप लोग बोल देते कि हम लोग तैयार नहीं है। बोलिए, भारत का नागरिक में सर्वोच्च सम्मान क्या है? कौन सा भारत का सबसे बड़ा सम्मान है नागरिक के लिए? चलिए क्वेश्चन पास करें, ये आ रहा है बॉयज पे बोनस में। भारत का नागरिक सम्मान में सबसे बड़ा सम्मान क्या है? नहीं आ रहा किसी को? दोनों टीम नहीं बता पाएगा। आओ कोई, तो 1 मिनट हम दे देंगे, दिन भर नहीं याद है तो बता देगा। नाम है भारत रत्न। आसान तो था, भारत का सबसे बड़ा जो सम्मान है वो है भारत। लौटते हैं फिर गर्ल्स आते हैं। तो तुम लोग नहीं बताए तो लोग का बोनस था, बोनस नहीं तो बुआजी कराएगा। तुम लोग नहीं बताए, इन लोग को मिला था बोनस भी लोग नहीं उठा पाया फायदा। अब अपना क्वेश्चन लोग का, मानव शरीर में उसको बोलते हैं ह्यूमन बॉडी। खड़ा हो, तो इंसान का, एक इंसान में सबसे बड़ा हड्डी का नाम क्या है? तो खड़ा इसलिए तुम लोग नहीं आ रहा है, बोलो। काट रहा बोनस आया है, हाँ देखो आ रहे हैं बोनस पर खुश। अब अपने टीम सब जो जान बोला है, मानव शरीर में सबसे बड़े हड्डी का नाम क्या है? फीमर। 2 गर्ल्स में 1 नंबर। गर्ल्स बोलिए, जोर से बोल देगा फिर से। फीमर। सही आंसर है। सर याद नहीं किया, नहीं बोल रहा है। अब आया है गर्ल्स का क्वेश्चन, क्या था बोनस में ना। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का मतलब ह्यूमन बॉडी में, इंसान में सबसे छोटे हड्डी का नाम क्या है? बोले सर, आप लोग डिसाइड कर लीजिए, कौन बोलिए, गर्ल्स में डिसाइड कर लीजिए। खड़ा हो बोलो। अस्टेट। कहाँ रहता है? कान में। मिडिल ईयर में, कान के बीच में। कान को बांटते हैं 3 पार्ट में, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। देखिए सामने देखिए, ये जो कान है ना इसको बोलते हैं पिन्ना। क्या बोलते हैं? ये आउटर ईयर है, PINNA, इसको पिन्ना बोलते हैं। और ये बाहरी हिस्सा है, और जो सबसे छोटी हड्डी होता है वो रहता है कहाँ पे? बीच में। तो क्या बोलते हैं? अस्टेट। गर्ल्स में तो 1 नंबर। अब बताना है कि एक वयस्क इंसान में, जो एडल्ट हो जाते हैं, जिनका शरीर पूरा डेवलप कर गया है, टोटल कितना हड्डी होता है? बोलो। 206। 1 नंबर बच गया। नंबर
एक बच्चा मान लो जन्म लिया घर में, छोटा बच्चा है, 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, तो छोटे बच्चे के शरीर में टोटल हड्डी कितना होता है? देखो क्लास 1 से बोलो, साथ में बोलो, खड़ा होकर बोलो। 300। लगभग 300। तो एक नंबर सही है। 1 क्लास के साथ ना बोल रही है, बोलिए ताली व्यवस्था में चलिए। अगला क्वेश्चन बॉयज के लिए। हम लोग कौन सा जिला में है? बिहार में, सॉरी कौन से राज्य में है? बिहार में। तो बिहार राज्य में टोटल कितना जिला है? बिहार राज्य में टोटल कितना जिला है? 38। कितना है? 38 जिला। तो एक नंबर। अब बताना है कि गर्ल्स में कि इन 38 जिला में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में। गर्ल्स का क्वेश्चन है ना, बोलो। पश्चिम चंपारण। 1 मार्क्स लो, सही है। पश्चिम चंपारण जो जिला है बिहार का सबसे बड़ा जिला है। जैसे हम लोग का जिला औरंगाबाद है, तो औरंगाबाद ना बड़ा में है ना छोटा में है। सबसे बड़ा बिहार में कौन सा जिला है? पश्चिम चंपारण। जिला कितना बिहार में? 38। अब बॉयज बताइए कि क्षेत्रफल में बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? शिवहर। तो 1 मार्क्स। शिवहर जो है पूरे बिहार का सबसे छोटा जिला है, सही बोला। अब बताइए जनसंख्या में बिहार में सबसे ज्यादा लोग कौन से जिला में रहते हैं? जनसंख्या मतलब कि वहाँ पे आबादी, तो कहाँ रहते हैं? बोलो बबली। पटना। खड़ा होके बोलिए। पटना में। पटना में, सही आंसर है। 1 मार्क्स लो। अब यही क्वेश्चन इधर करते हैं कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा जिला है? सबसे कम कौन से जिला में? जैसे 38 जिला है, तो उन 38 जिला में से सबसे कम कहाँ रहते हैं लोग? सोचिए, टाइम आपके पास। बिहार में, हाँ गोवा। देख लीजिए, कोई अता पता ना। गोवा बिहार में है? सिक्किम बिहार में है? सर आप नहीं सर। तो गलती हुई क्या? वाइज नंबर मत देना। गर्ल्स में आ रहे हैं। बिहार का कौन सा जिला सबसे कम जनसंख्या वाला है? शेखपुरा। जोर से बोलो। शेखपुरा। सही आंसर है। शेखपुरा जो है बिहार का सबसे कम आबादी वाला जिला है। ये गर्ल्स का बोनस क्वेश्चन था, 1 मार्क्स लेना प्लस करके। अरे लास्ट में जोड़ देंगे हम लोग, 1 मार्क्स बोनस करके प्लस। अगला क्वेश्चन तुम लोग अपना क्वेश्चन बोनस था। बिहार क्षेत्रफल में, मतलब अब बताइए, देखिए हम बताते हैं, भारत में टोटल 28 राज्य है। हम लोग के देश का नाम है भारत, और यहाँ पास टोटल कितना देश है? कितना टोटल राज्य है? 28 और 8 है केंद्रशासित प्रदेश। तो बिहार जो है पूरे भारत में क्षेत्रफल में कितना रैंक पे है? क्वेश्चन समझा यार कि पूरे भारत को बांटा गया है 28 राज्य में, तो अपना जो बिहार राज्य है उसका रैंक कितना है क्षेत्रफल में? 12। जोर से बोलिए। 12। सही आंसर है। बिहार जो है क्षेत्रफल में पूरे भारत में 12वें नंबर पे है। बिहार, अब बताना आप लोग को, बिहार जो है भारत में जनसंख्या में कितना नंबर पे है? 3। सही है। बिहार का रैंक जनसंख्या में, देखो हम लोग आबादी में पूरे भारत में 3रे नंबर पे हैं। कितना नंबर पे है? 3 क्वेश्चन आता है अगला के लिए, कौन आ सकता है? हम तो जान रहे, लेकिन आपसे पूछेंगे। गर्ल्स टीम में भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल है, बिहार का हो गया कि बिहार जो है क्षेत्रफल में 12वें नंबर पे है। कहीं कहीं 13 भी लिखा है, गलती है। बिहार का रैंक कितना है? 12। काची में? क्षेत्रफल में। और जनसंख्या में कितना है? 3। कितना? सब लोग बोलो। 3। अब बताओ कि भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। जोर से बोलिए। राजस्थान। सही है, क्लैपिंग करो। सही है, सही ताली बजा दो। राजस्थान जो है, राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब बॉयज बोलिए कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है क्षेत्रफल में? बोलो। गोवा। सही है, गोवा जो है सबसे छोटा राज्य। अब बताना है गर्ल्स में
भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में, मतलब जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन है? यूपी। पूरा फुल फॉर्म बोलो। उत्तर प्रदेश। सही है, उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्या में? आबादी में। क्लैपिंग। अब बताओ कि भारत का कौन सा राज्य सबसे कम है आबादी में, सबसे छोटा? सिक्किम। सही आंसर। सिक्किम जो है पूरे भारत का सबसे कम आबादी वाला देश है। अब हम बताओ अब की नहीं। अगला क्वेश्चन गर्ल्स टीम से। आइस हॉकी नाम सुने हैं? आइस मतलब क्या होता है? आईसी, आइस मतलब? आइस किसको बोलते हैं? सर बर्फ। बोलो। बर्फ को। बर्फ को। और हॉकी एक गेम है जो भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा। खड़ा होके बोलिए। कनाडा। क्लैपिंग करो। आइस हॉकी जो है कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल है। अब ध्यान सुनना क्वेश्चन को, उसके बाद बोलना। मानव शरीर, सीधा बैठो दीपांशु। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी? अंग पूछ रहे हैं। हम बोल रहे कोई सुन ले तो नानू बार बार बोल रही है। चवचा। काची? सवचा। त्वचा। त्वचा आधा ता है, वाह त्वचा मतलब स्किन। हम लोग के शरीर का सबसे बड़ा अंग, अंग में और हड्डी में अंतर होता है। फिर आप जाओगे आगे चलते तो ग्लैंड पढ़ेंगे, ग्रंथि पढ़ेंगे, ये सब अभी नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा। जो स्किन है, चमड़ा, वही सबसे बड़ा क्या है? अंग है। अगला क्वेश्चन गर्ल टीम सुने। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। शिमला। ठीक है, 2 नंबर। असेंबली में बताए थे कि शिमला का कुछ निक नेम भी है। शिमला को क्या बोलते हैं? पता है तुम लोगों को? ये क्वेश्चन लिखवाए नहीं, बता दे। पहाड़ों की रानी। चलो अपना क्वेश्चन आइए आप लोग। इसरो, ISRO, तो इसरो का क्या होता है फुल फॉर्म? ISRO, इसरो का फुल फॉर्म। सोचिए सोचिए, आपका टाइम है, टाइमर चालू है। अगले बार तो लगा देंगे खड़ी, टिक 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 करेगा। इसरो का फुल फॉर्म पता है बॉयज में किसी को? नहीं, बॉयज मार्क्स नहीं देना। आइए बोनस में बताइए इसरो का फुल फॉर्म। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बहुत अच्छा, ताली बजाओ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन आपका बोनस था। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, दुनिया में 5 महासागर हैं, तो आप लोग को बताना है कि इन 5 में सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। खड़ा होके बोला कीजिए। प्रशांत महासागर। ताली बजाओ। प्रशांत महासागर जो है जिसको बोलते हैं पैसिफिक ओशियन। क्या बोलते हैं? पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा है। अब बॉयज के लिए है, ध्यान सुनो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे गहरा जगह कौन है? सबसे गहरा जगह प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा महासागर है। यहाँ ध्यान से सुनिए, सबसे गहरा जगह कौन है? प्रशांत महासागर में सबसे गहरा जगह क्या है? नहीं आ रहा है तो बोलो कि क्वेश्चन पास कर देंगे। सीधा बैठो। नहीं आ रहा, एक अकेला मंटू कितना संभालेगा? मान लीजिए अकेले याद किया है, बाकी यूज होता है, टीम वर्क होता है कि सब लोग मिलके, हमको नहीं बता दिया, बाकी लोग याद नहीं किया, पढ़ भी नहीं किया है। चलिए गर्ल्स में आइए, बोनस में है। दुनिया का सबसे बता रहे सबसे गहरा जगह, मरियाना। जोर से बोलो। मरियाना। ताली बजाओ। मरियाना गर्त जो है दुनिया का सबसे गहरा जगह है। अब लोग अपना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब अगर बोलेगा कि मरियाना गर्त में सबसे गहरे बिंदु का नाम क्या है? देखिए कुछ सीखिए गर्ल्स टीम से। सबसे गहरा जगह कौन हो गया? मरियाना गर्त। और उस मरियाना गर्त में जो सबसे गहरा बिंदु है उसका नाम बोलिए। चैलेंजर डीप। जोर से बोलो। चैलेंजर डीप। ताली बजाओ। चैलेंजर डीप जो है वो दुनिया का सबसे
गहरा गहरा बिंदु है, सबसे गहरा। बिंदु। अगर गहरा जगह पूछा तब मरियाना के अर्थ, और गहरा बिंदु पूछा तो चैलेंजर डीप बोलते हैं। अब बॉयज बताइए कि इस चैलेंजर डीप का गहराई कितना है? 11,022 मीटर। 11,022 मीटर। इन्हें की बोलते हैं किलोमीटर में, मीटर में है 11,022 मीटर। अगला क्वेश्चन, दुनिया का, बॉयज गर्ल्स के, दुनिया का सबसे ऊंचा जगह कौन सा है? चल लिखवाए नहीं कॉपी में, लेकिन पढ़ाएं बहुत बार। पूरे भारत में, पूरे दुनिया में सबसे ऊंचा जगह माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई उसका 8,000 मार्क्स तो मिल गया, मतलब 8,848 दशमलव 86 मीटर। 86 मीटर सही है। खाली कर। दुनिया का सबसे ऊंचा जगह है माउंट एवरेस्ट। अब बॉयज के लिए कुछ क्वेश्चन तो करेंगे ना, मतलब जो लिखवाए है थोड़ी पूछेंगे। भारत का सबसे ऊंचा जगह कौन सा है? माउंट एवरेस्ट तो हम लोग क्या थोड़ी है, नेपाल के पास है। नेपाल में हम लोग के देश में भारत का सबसे ऊंचा जगह सही ट्रैक पे हो, सही रास्ता पे बोलो। कंचनजंगा। कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है भारत का सबसे क्या है? ऊंचा। ऊंचाई है उसका 8,586। एकदम आसान है, 8586 मतलब 85-86 मीटर। और जो सेकंड नंबर पे है दुनिया का, उसको बोलते हैं K2। ये याद रखना, K2 हम लोग के लिए नहीं है। K2 को बोलते हैं माउंट गॉडविन ऑस्टिन। माउंट गॉडविन ऑस्टिन वो पड़ता है पाकिस्तान के साइड में, चाइना और पाकिस्तान के साइड में। तो भारत का कौन है? कंचनजंगा। क्वेश्चन किसको दिया? बॉयज को ना, तो मार्क्स को दिया। अगला क्वेश्चन, अरे रुको ना, गर्ल्स का ना है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, या केवल मतलब उनके बाद कोई बना ही नहीं, तो कौन है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। दो मार्क्स। ये बताओ कि इंदिरा गांधी जो है भारत में प्रधानमंत्री कितना बार बनी थी? 2 बार। कितना से कितना दिन तक? 4 बार, 10 बार, 20 बार, 1 बार, कितना बार? नंबर काटो, बोनस में आया। बताओ कि इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री कितने बार बनी थी? 2 बार। खड़ो के बोलिए, कितना बार? 2 बार। याद है कब से कब तक? नहीं, ठीक है, मार्क्स दो। अगला, ये तुम लोग का बोनस हो गया। बिजली का जो बल्ब है, जिसको आप रात में दिन में जलाते हैं, जो आजकल मरकरी भी का रूप ले लिया है, तो बिजली का बल्ब का आविष्कार कौन किया है? जोर से बोलो, और जोर से बोलिए। थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन। खाली थॉमस अल्वा एडिसन जो है वो बिजली के बल्ब का आविष्कार किया है। आप लोग से क्वेश्चन है, टेलीफोन जो आज मोबाइल फोन का रूप ले लिया है, पहले था टेलीफोन, तो टेलीफोन का आविष्कार कौन किया है? एकदम ताजा क्वेश्चन है, पढ़ा है 2 दिन पहले, 2 दिन पहले कराए ना असेंबली में। तो बताइए कि टेलीफोन का आविष्कार कौन किया? वॉइस है टेलीफोन का आविष्कार कौन किया, जिससे आप बात करते हैं टेलीफोन से? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। गर्ल्स के लिए, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। नारा कौन दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। सही है। बॉयज के लिए, कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का दिमाग किसको बोलते हैं? जोर से बोलो। सीपीयू। और जोर से बोलो। सीपीयू। सीपीयू को बोलते हैं कंप्यूटर का ब्रेन। गर्ल्स बताओ, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू क्या है? कंट्रोल ना सेंट्रल, क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ताली बजाओ, माफ कीजिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इंग्लिश का सर और स्टार्ट किससे की थी? गर्ल्स है ना। लास्ट क्वेश्चन है ये, और उसके बाद नहीं है। नहीं सर हमको सोनपुर मेला बिहार के किस जिले में लगता है? गर्ल्स से स्टार्ट हुआ था, बॉयज का खत्म होगा। सोनपुर जो मेला है बिहार में किस जिला में लगता है? सारण। बहुत अच्छा। यहाँ पास
जीत गए। तो सोनपुर मेला जो है लगता है कहाँ पे? बिहार के सारण में। कब लगता है बताइए तो? कार्तिक पूर्णिमा। हाँ, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे लगता है सोनपुर मेला। तो यहाँ पे क्यूज समाप्त हो गया है। अभी जोड़ के बताएंगे कौन टीम को कितना मार्क्स आया, परफॉर्मेंस आप लोग का। लेकिन बॉयज में और गर्ल्स में कोशिश करना है अगले क्यूज से सबको देना है आंसर बारी बारी से। केवल एक लड़की बोलेगी, एक लड़का बोलेगा, वैसे क्यूज नहीं होता है। सबको करना है, मतलब क्यूज में सबको भाग लेना है। 1 2 को छोड़ दें, 3 4 5 जो बच्चे हैं उसको वीक भर में जो पढ़ाए हैं उसको याद कीजिए, पढ़िए, और यही सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में काम देगा। हेलो हेलो, चलिए आज आप लोग का जो क्विज हुआ इसमें सिर्फ देखें कि 2 ही 3 बच्चे ज्यादा एक्टिव हैं, बाकी बच्चे सिर्फ दर्शक की भूमिका में निभा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक बच्चा एक्टिव रहे और जो भी प्रश्न उत्तर हो रहा है उसको ध्यान से समझिए। ये प्रश्न उत्तर ऐसा नहीं है कि काम नहीं देगा, ये जीवन पर्यंत काम देगा, समझे ना। जनरल नॉलेज ऐसा होता है कि जो कभी समाप्त नहीं होता है और कभी खत्म भी नहीं किया जा सकता है। डेली अपडेट हम लोग होते रहते हैं। तो समरूल सर के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया गया। आप लोग का एक तरह से जनरल नॉलेज एनहेंसमेंट होगा इससे। तो सर के प्रयास के लिए भी आप लोग एक बार ताली बजा दीजिए, थैंक यू बोल दीजिए। ठीक है, सर आयोजित करने से क्या होता है? ठीक है, कोई बच्चा नहीं बोला लेकिन कम से कम सुना तो समझेगा, सामने आएगा तो तुरंत उसका क्या कर सकता है? उत्तर दे सकता है। तो इस तरह से कौन सी टीम प्रथम आई, और इसमें देखो हारने वाली टीम, इसमें कुछ बुरा नहीं मानना है, ना किसी को हुटिंग करना है, समझे ना। ऐसा नहीं है। जो बच्चा मेहनत करता है, अभी कमजोर है, पढ़ने के बाद वो तेज हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। इसीलिए जीत और हार लगा रहता है। कोई भी जीते अपना जीत को सम्मान करो, कोई भी टीम हारे उसको आदर पूर्वक स्वीकार करो। चलो ठीक है, नाम की बारी है। सबसे पहले वॉइस को टोटल 32 नंबर आया है। बहुत अच्छा प्रयास हुआ है, चलिए ताली बजा दीजिए उनके लिए। लेकिन आज के क्विज प्रतियोगिता के विनर हैं गर्ल्स, उनको आया है 39 नंबर। चलो तुम लोग भी ताली बजाओ गर्ल्स के लिए। सबको पेन मिल रहा है। चलिए समरूल सर द्वारा विनिंग टीम को सम्मानित किया जा रहा है। और बॉयज आप लोग निराश मत होइए, अगले बार इससे ज्यादा प्रयास कीजिएगा। और यह सेशन ऐसा बात नहीं है कि खत्म हो जाएगा, यह चलता रहेगा, ठीक ना। ओके सर। इसीलिए मन लगा के कीजिए, इन लोग से आप लोग का शैक्षिक सब विकास होगा।